सीसीटीवी फुटेज के आधार से जो हम लोग को शक थे, हम लोग मानवीय तकनीकी दोनों बेसिस पर काम करते हैं, तो हमें उससे एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली थी जिसको डेवलप करते हुए हम लोगों ने उद्भेदन किया है, केस को क्रैक किया है और दो व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में बच्ची के ऊपर एसिड डालने या ज्वलनशील पदार्थ डालने में शामिल थे, उनकी अरेस्टिंग की गई है। और पकड़ा गए व्यक्ति की निशानदेही पर हमें वो बोतल भी मिली, उसने बताया कहाँ डाली थी उसने वो बोतल, जो कि जिसमें अभी भी हम फॉरेंसिक्स के पास भेजा जा रहा है, जिसमें कि वो ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, उसको रिकवर किया गया है। घटना के टाइम जो वस्त्र पहने थे उसको रिकवर किया गया है। साथ ही साथ जो दो व्यक्ति हैं, ये महबूब आलम उर्फ फुलटूस और लड़की के रिश्तेदार ही लगेंगे दूर के, एकदम पड़ोसी अंजनी कुमार सिंह, उम्र करीब 45 वर्ष, इन दोनों को इसमें इनकी सहभागिता में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी जिसके थ्रू ये काम किया गया था, उसको अरेस्ट किया गया है। सर, दोनों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी कुछ है? हम लोग इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जो हमें प्राइमा फेसी अभी तक पता चला है कि अंजनी कुमार सिंह के ऊपर पूर्व से केस दर्ज है। सर, अंजनी जो ये काम करवाया है फुलटूस से, तो क्या इसके एवज में कोई मतलब सुपारी वगैरह या इस तरह का? देखिए, सुपारी तो नहीं है, ये जो फुलटूस था ये अंजनी के संपर्क में पहले से था और पूछताछ के दौरान पता चली है कि पूर्व में उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी जो कि अंजनी के द्वारा दिए गए थे। उसके बदले में अंजनी ने उसको बताया है कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा, एसिड डालने वाला काम। इसके पीछे का कारण मैं आपको संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि नेबर थे और बार बार लड़की को देख के उसको कॉवेट करने लगे थे और उसके प्रति, जो बच्ची थी उसके प्रति इनकी सोच और विकृत सोच मानसिकता थी और उस पर ये घटना करवाना चाहते थे ताकि वो सयानी बच्ची की कहीं और शादी फिक्स ना हो पाए। उसको ये इसलिए उन पर एसिड डलवाने की ये प्लानिंग थी। दोनों अपराधी को ये कैसे ज्ञात हुआ कि मतलब बच्ची कहाँ सोती है या कैसे क्या करना है? देखिए, पहले भी जो हमें पूछताछ में पता चला है, कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले पूर्व में भी प्लानिंग की गई थी इस चीज़ की। बच्ची घर पर रहा करती थी, लेकिन तब जो विंटर्स का टाइम था, खिड़की बंद हुआ करती थी। और इसमें मुख्य बात ये भी है कि उस खिड़की तक पहुँचने का रास्ता अंजनी सिंह के घर से अहाते से होकर के जाया जाता है, जो कि संलिप्त की तरफ दिखाता है। इन लोग के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स हैं एक दो को बात करने के, और इस तरह की रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि हम अमुक दिन आए थे, घटना सफल नहीं हो सकी। और घटना से जस्ट पहले भी महबूब और अंजनी की आपस में बात है, रात के 1:45 बजे करीब में। सर, ऐसी चर्चा है कि अंजनी सिंह के घर पे अड्डेबाजी होती है, मतलब तमाम तरह के लड़के जो बैड एलिमेंट्स हैं समाज के, उनका बैठना उठना होता है और वहाँ पार्टी वगैरह। देखिए, अभी तो हमने इस केस का उद्भेदन किया है, इससे जुड़े हुए जो भी तार हैं और उद्भेदन में हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें जो भी चीज़ सामने आएगी हम उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, इस मामले में 2 ही लोग संलिप्त हैं या उसकी संख्या बढ़ी? अभी तक हमारे अनुसंधान 2 लोगों पे ही है कि जिन्होंने मतलब एसिड खरीदने के लिए पैसे दिए और फिर एसिड खरीदा गया और फिर एसिड या ज्वलनशील पदार्थ जिसे भी आप कह सकते हैं ये, क्योंकि उसकी अभी एफएसएल जांच नहीं हुई है, जिसके थ्रू ये इंजरी हुई, जो पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ था उसको यूज़ करने में, खरीदने में और घटना कारित करने में इन 2 व्यक्तियों की ही संलिप्तता भी आई। एसिड कहाँ से खरीदी गई थी सर? जो अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है, जो जानकारी मिली है कि पैसे दिए गए थे अंजनी के द्वारा और प्लम्बिंग का काम करते थे, तो मार्केट एक दुकान से ये लोग उस टाइम पहले लिए थे, जो कि अभी अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगा।